So now we have to again plot Vx is equal to x square by 2 minus x cube by 3. तो ये हम लोगों ने पहले प्लॉट कर रखा है ना. So what will be this particular function? तो ये फंक्शन जो हमने प्लॉट किया हुआ है कुछ ऐसा होगा. रिमेंबर, याद है ना. तो दिस फंक्शन इज समथिंग लाइक दिस. आप लास्ट क्लास के वीडियोस देख सकते हो या फिर क्लासेस देख सकते हो, है ना. 1/6, दिस इज 0, दिस इज नेगेटिव एनर्जी एंड दिस पॉइंट इज 1. ये सारा हमें पता है, ठीक है. नाउ अब हम जरा इसे फेज प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो व्हाट वी विल डू, वी विल गो फॉर px वर्सेस x. क्या प्लॉट करेंगे? px वर्सेस x, ठीक है. सो px वर्सेस x, इज दैट नेगेटिव एनर्जी इज पॉसिबल? यस. किस रीजन में पॉसिबल है? इज दैट दिस इज क्लासिकल अलाउड रीजन? ये क्लासिकल अलाउड रीजन है. ये क्लासिकल फॉरबिडन रीजन है. ये क्लासिकल फॉरबिडन रीजन है. ये रीजन, ये कौन सा पॉइंट है? टर्निंग पॉइंट है. ये वाला रीजन कौन सा है? अलाउड रीजन है. सो ऑब्वियसली इस रीजन में हम प्लॉट कर सकेंगे. सो एज यू, एंड व्हाट इज माय साइन कन्वेंशन? दिस इज माय साइन कन्वेंशन. दिस इज पॉजिटिव and this one is what? Negative. Okay, and now what will happen? As x will moving away from this point, x जो है इस पॉइंट से अवे मूव करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी नजर आ रही है? डिक्रीज करते हुए, इंक्रीज करते हुए? डिक्रीज करते हुए. सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, सो मोमेंटम इंक्रीज. कहानी तो कहना है भाई, ठीक है. अब उसी तरह से अगर आप इस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हो, then what will happen? Then what will happen? If you are approaching this point, then what will happen? Potential energy increase, kinetic energy decrease. ठीक है. So momentum will also decrease. Positive half of negative half. Negative half. So this is the story. तो rocket science थोड़ी करना है. Simple. You have to see where potential energy is, how your potential energy is changing, how your kinetic energy is changing. है कि नहीं? Because you are talking about all about conservative system. एनर्जी हमारा कैसा है? कंजर्व. ठीक है, एग्रीड. चलो अब हम बात करते हैं जीरो के लिए भी अगर प्लॉट करोगे तो कैसा होगा? ऐसा ही होगा, है ना. सो सपोज जीरो के लिए भी प्लॉट कर लेते हैं. चलो जीरो के लिए भी प्लॉट कर लेते हैं. यहां पर क्या होगा? एक पॉइंट दिखा सकते हैं, छोटा सा सर्कल. बाउंडेड मोशन इज ऑलवेज इलिप्टिकल, है ना. कल किया था. बाउंडेड का लगभग इलिप्टिकल के जैसा ही शेप होगा इन जनरल. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शेप. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला शेप है, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन? सो इज दैट दिस इज क्लासिकल अलाउड रीजन? अशोक से पूछ रहा हूँ, ये अलाउड रीजन है फॉरबिडन रीजन है? फॉरबिडन. ये अलाउड है. फॉरबिडन रीजन. सिखाया तो था कल के दिन यार कि अगर कुछ नहीं समझ में आए तो यहाँ खड़ा हो जाओ और फिर पोटेंशियल को देखो. पोटेंशियल को नीचे देख रहे हो या ऊपर देख रहे हो? इस वाले में ऊपर देख रहे हो तो पोटेंशियल यानी तुमसे ज्यादा है. ऊपर उसी को देखोगे ना तो तुमसे ऊपर है कि नहीं. सो दिस इज व्हाट, दिस इज फॉरबिडन, दिस इज फॉरबिडन, दिस इज अलाउड. इस पूरे के पूरी रीजन में कहानी क्या होगी? एग्जैक्टली सेम, है ना. इधर तो सेम होगी कहानी. एंड व्हाट अबाउट इन दिस रीजन? इस रीजन की कहानी क्या होगी? बाउंडेड इलिप्टिकल. देखो दो ही चीज तो मिलेगा, या तो आपको ऐसा शेप मिलेगा या तो आपको ऐसा शेप मिलेगा. आप देख लो किसी भी पोटेंशियल को देख लो, तो उसमें उतना रॉकेट साइंस नहीं लगाना, फटाफट देखना है क्या है. ये रीजन में कैसा होगा? मोर और लेस इलिप्टिकल, है ना. सो दिस इज बाउंडेड बिटवीन दिस टू पॉइंट, सो दिस विल बी इलिप्टिकल. एरो हम बहुत ही आराम से दे सकते हैं, एग्रीड. जब तक हम इस वैली में हैं तब तक हमें कैसा शेप मिलता रहेगा? ऑलवेज वी हैव इलिप्टिकल, डिपेंड्स ऑन आवर एनर्जी. एनर्जी हमारा बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, शेप विल बी इलिप्टिकल इन नेचर. नाउ E is equal to 1/6 के लिए हम सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट सेपरेट x. बट E is greater than 1/6, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. ये तुमने मिस किया हुआ है ना. सो E is equal to 1/6 के लिए करोगे. सो दिस रीजन इज अनबाउंडेड and this region is classical forbidden region and this whole region is what? Classical allowed region.
ये पूरी की पूरी रीजन क्या है? क्लासिकल अलाउड रीजन है। लेकिन कहानी बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब देखो कैसे कैसे हो रहा है, जरा सोचने की कोशिश करो। एज यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस पॉइंट इज व्हाट? टर्निंग पॉइंट, सो मोमेंटम विल बी जीरो, लीनियर मोमेंटम विल बी जीरो। ठीक है। अब आप जैसे जैसे सेंटर की तरफ मूव कर रहे हो, एज यू आर मूविंग टुवर्ड सेंटर, व्हाट यू विल फील? बताओ नवीन, क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है? डिक्रीज कर रही है। सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। मैक्सिमम कहां होगा? जीरो पे। वेरी गुड। सो यहां से आप इंक्रीज करते आए, मैक्सिमम यहां आ गया। इसके बाद यहां से यहां पर क्या हो रहा है? सीखा, ये बताओ। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। क्या इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी? जीरो हो जाएगी गरिमा? नो, जीरो नहीं होगी भाई, दोनों में गैप है ना। हाँ, मीन्स इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, है ना कुछ मोमेंटम रहेगा पार्टिकल का। तो ये बताओ, सबसे ज्यादा पार्टिकल स्लो कहां मिलेगा? मैक्सिमम पॉइंट पे, है ना। सो पार्टिकल विल स्लोएस्ट एट द मैक्सिमम पॉइंट, सो व्हाट विल हैपन? इट विल गो लाइक दिस, एंड आफ्टर देन अशोक बाबू बताइए क्या होगा? अब मुड़ेगा, यहाँ वापस आ जाएगा। कैसे वापस आएगा? कुछ टकराएगा तब तो वापस आएगा। इस साइड जाएगा ना, तो इस साइड जाएगा तो उसकी एनर्जी, सॉरी, इसकी मोमेंटम बढ़ेगी या घटेगी? पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है या बढ़ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी लगातार घटता जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, सो व्हाट विल हैपन टू द मोमेंटम? कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो एकदम मजेदार में इसका देखो, ये ऐसे करके जाएगा ये। ठीक है। एग्जैक्टली सेम शेप। अगर आप उधर से इधर आ रहे हो तो चलो उल्टा करते हैं। चलो जी बताओ, इधर से जैसे ऐसे ऐसे अप्रोच करोगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है या घट रहा है? पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, बढ़ रहा है। सो मत, है ना। जैसे जैसे इधर आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। हिल पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हो या फिर हिल से उतरते हुए? चढ़ते हुए वेलोसिटी कम होती है या फिर, अगर एनर्जी सेम है तो वेलोसिटी कम होगी या फिर बढ़ेगी? कम होगी ना। हिल पर चढ़े हो भी हो कि नहीं, है ना। तो चढ़ते समय क्या होता है, अंत में जाकर के रुकना ही तो पड़ता है। ओके, सो वी आर गोइंग, स्लोएस्ट कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। उसके बाद फिर से क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। हिल पर गए, अलग से फिर से वैल्यू मिल गई, तो क्या करना पड़ता है? आराम से धर 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 करके नीचे आते। एग्रीड और नॉट? सो दिस इज योर थिंग। सो नाउ यू विल गो लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस। ओके, क्लियर है ये? आप सिमेट्रिक बनाओगे, मुझसे उतना अच्छा फिगर नहीं बन पाता है, बट लॉजिक इज वेरी मच क्लियर। अब बचता है सेपरेटिक्स। ठीक है। चलो मोहित, सेपरेटिक्स किस एनर्जी के लिए है? किस एनर्जी के लिए है? 1/6। ये बताओगे ना। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि भाई सेपरेटिक्स किस एनर्जी के लिए प्लॉट करोगे, तो 1/6 के लिए एनर्जी की वैल्यू 1/6 होगी। तो क्या पार्टिकल बॉन्डेड भी हो सकता है ना। तो ये पॉइंट हमारा हो सकता है 1, है ना। तो वहां पर क्रॉस ले दिया। ठीक है। तो पार्टिकल यहां से यहां जा सकता है। यस, किस क्वाड्रेंट में गरिमा? यहां से यहां जा रहा है। फर्स्ट की सेकंड? यहां से यहां जा रहा है, इसको मैं फर्स्ट कह रहा हूं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही तो होता है क्वाड्रेंट, और क्या होता है? अच्छा, ये इसको फर्स्ट कह रहे हो। चलो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब बताओ। ये वाला ना। तो क्या होगा? यहां से पार्टिकल यहां गया, यहां से यहां जा रहा है। बताओ, तुम ही बताओ। ये वाला जाएगा, है ना। ओके, यहां से यहां जा रहा है। कैसा होगा नवीन? किस रीजन में प्लॉट होगा वो? यहां से इधर भी तो जा सकता है पार्टिकल। किस रीजन में होगा? इसमें या इसमें? ऊपर वाले में। वेरी गुड। एरो देख लो ना, एरो से सब पता चल जाएगा। वापस आ रहा है, बताओ जेना, किस में होगा? ओके, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। मेरा फिगर खराब बन रहा है। दैट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, क्लियर है ये? सो
आपको कुछ देखना नहीं है, आपको ये दोनों फिगर देखना है, ऑल वैल्यूज ऑफ मोशन एंड ऑल पॉसिबल मोशन देखना, ऑल वैल्यूज ऑफ एनर्जी एंड ऑल पॉसिबल मोशन। ठीक है, ये अभी तक आया नहीं है, इंतजार कर रहे हैं इसका। ठीक है कभी भी देगा, 100% देगा। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम को करने की कोशिश करो, और इस बार चाहूंगा कि हर एक लोग करेंगे, है ना। और पोटेंशियल आपने पहले प्लॉट कर रखा है, तो उसके लिए उतना आपको टाइम नहीं देना चाहिए, फटाफट पहले प्लॉट कर लो पोटेंशियल, फिर आप फेज स्पेस पर टाइम दो। ओके, व्हाट वी हैव, Vx is equal to x square by 2 minus x4 by 4, x square by 2 minus x4 by 4. This is your potential Vx. So you have to plot phase space, ठीक है, और phase curve। phase space क्या, phase curve को plot करोगे। So what will happen, we can plot this potential. So this potential is basically what, we can easily plot something like this, है ना। आपने पहले प्लॉट कर रखा है, इसी कारण तो ये पोटेंशियल मैंने प्लॉट करवाया था, ऐसा ही है ना। मेरी फिगर गड़बड़ है तो आप एज्यूम करो ये सिमेट्रिक। ये वैल्यू क्या है, 1/4। ठीक है, आराम से प्लॉट करते हैं, कुछ सोचना थोड़ी है इसमें। दैट वैल्यू इज px वर्सेस x। ठीक है, e इज लेस देन 0 हो सकता है, तो क्या होगा, इस रीजन में ऐसे जाएगा और इधर से आएगा तो ये होगा। ओके, ये हमारा ऐसे गया और ये ऐसे गया। ठीक है, E इज इक्वल टू 0, तो ये तो बिल्कुल ही छोटा सा हम पॉइंट दे सकते हैं। इन दोनों रीजन में क्या होगा, E इज इक्वल टू 0 के लिए ऐसा ही होगा। एग्रीड, है ना। यू कैन जस्ट सी हियर पार्टिकल इज जस्ट कमिंग, यहां आ रहा है और फिर वापस चला जा रहा है। एग्रीड। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन दिस टू रीजन, इस रीजन में हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम कर्व, है ना। सो यू हैव एग्जैक्टली सेम कर्व, इस रीजन में भी एग्जैक्टली सेम कर्व। okay, but in this region you have closed curve because you have bounded motion, so you have this thing, clear है ये। now E is equal to 1/4 के लिए हम क्या करेंगे, सेपरेटिक्स प्लॉट करेंगे, बट उससे पहले E is greater than 1/4, ये आप सब मिस कर रहे हो। ठीक है, उसको और सेपरेटिक्स को सेम ही करो। इस इनके लिए पूरा का पूरा रीजन ही क्या है, क्लासिकल अलाउड रीजन। लेकिन यहां पर मोमेंटम क्या होगा, मिनिमम, यहां पर मोमेंटम क्या होगा, मैक्सिमम, यहां पर मोमेंटम क्या होगा, मिनिमम, और बाकी जगह पर बढ़ता चला जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, इट विल कम समथिंग लाइक दिस, गो लाइक दिस, कम एंड गो लाइक दिस, इधर से इधर भी आ सकता है ना। सो इट विल कम लाइक दिस। ठीक है, एक्चुअली क्या है, ठीक है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द सेपरेटिक्स। सेपरेटिक्स के लिए पहले अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट को तो मार्क कर लो। अब पार्टिकल इसके इसके बीच में रह सकता है, लेकिन ना ही इस पॉइंट पर पहुंच पाएगा ना ही इस पॉइंट पर पहुंच पाएगा। व्हाई, बिकॉज दीज टू पॉइंट्स आर व्हाट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। आप कभी भी दो पॉजिटिवली चार्ज को एक दूसरे के पास ला सकते हो, इम्पॉसिबल, इनफाइनाइट फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना। सो व्हाई दिस पॉइंट, लेकिन इसके नजदीक तो जा सकते हो, नियरेस्ट टू नियरेस्ट पॉइंट पे जा सकते हो। सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, इधर से इधर भी जा सकते हो, समथिंग लाइक दिस। इससे तो दूर जाने की बहुत हाई चांसेस है ना, वो तो हमेशा ही चाहेगा कि वहां से दूर जाए। चले गए भाई, यहां से चाहोगे लेकिन यहां नहीं पहुंच पाओगे, उसके नियरेस्ट अबाउट जा सकते हो। यू कैन गो लाइक दिस, यू कैन अगेन go from here to here, you can again come here to here, okay, so this is your curve, है ना। और ये आपका
एवरी पॉसिबल थिंग, और यहां पर आपको दिखाना भी पड़ेगा दिस इज व्हाट E is greater than 1/4. This is what E is equal to 1/4. This is what, sorry, हाँ this is, ये क्या है, E equal to 0. ये किसके लिए है, हाँ सॉरी सॉरी, E is, ये हो गया E is between 0 to 1/4 है ना, E is between 0 to 1/4, ये हो गया E is equal to 0. ये क्या हो गया, E is less than 0. और ये वाला कर्व किसके लिए है, E is between 0 to 1/4. ठीक है, सो एक फेज कर्व देखकर आप सारे चीज के बारे में बता सकते हो, क्या पॉसिबल मोशन है, मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है पोजीशन के साथ, कहां पर क्या हो रहा है, ये सारा आप देख सकते हो, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग फेज कर्व। एक और करें, हाँ चलो नेक्स्ट, इसी को उल्टा कर देता हूं, bx इज इक्वल टू -x²/2 x4/4, कीजिए तो फटाफट। सो हमारा पोटेंशियल किस तरह का है, सो वी कैन इजिली प्लॉट दिस पोटेंशियल। दिस पोटेंशियल इज बेसिकली कैसा है, ये 0 पर ये मैक्सिमा है ना, और 1 और -1 पर मिनिमा है। सो मैक्सिमा की वैल्यू कितनी आ रही है, पोटेंशियल की वैल्यू 0 आ रही है। सो दिस पोटेंशियल इज आई थिंक समथिंग लाइक दिस टाइप, है ना। सो आप अगर प्लॉट करोगे तो ये पोटेंशियल कुछ ऐसा मिलेगा। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू Vx वर्सेस x। सो दिस इज आवर पोटेंशियल, ये हमने प्लॉट कर रखा है, पहले भी प्लॉट कर रखा, होमवर्क में दिया था ना, ठीक है। नाउ E इज इक्वल टू -1/4, यही है ना, -1/4, दिस इज 0। देखो मोहित तुम क्या गलती कर रहे हो, तुम ये हमेशा ये गलती कर रहे हो, पहले तो क्या करो आप, एक एनर्जी डिसाइड करो, फर्स्ट एनर्जी, क्या E इज लेस देन -1/4 हो सकता है गरिमा, नो, ऑल रीजन आर व्हाट, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन, सारे के सारे रीजन क्या होंगे, क्लासिकल फॉरबिडन, तो इसके लिए तो नहीं प्लॉट होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं E इज बिटवीन -1/4 to 0, यहां तो एक जैसा ही है ना, दोनों शेप जो है पोटेंशियल के एक जैसा है। अब यहां पर आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा विच वन इज अलाउड एंड विच वन इज फॉरबिडन। दिस वन इज अलाउड और फॉरबिडन, ये एनर्जी वैल्यू है, दिस इज माय एनर्जी वैल्यू, दिस वन इज फॉरबिडन, दिस वन इज अलाउड, दिस वन इज फॉरबिडन, दिस वन इज अलाउड, दिस वन इज फॉरबिडन, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो, या तो आपका पार्टिकल इस वैल्यू में रहेगा या तो इस वैल्यू में रहेगा, ठीक है। अगर पार्टिकल आपका इस वैल्यू में है तो ऑब्वियसली दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, इस वैल्यू में है तो पार्टिकल हैव समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसा ही तो होगा, एग्रीड, ये हो गया। अब आप और सेपरेटिक्स किसके लिए प्लॉट करेंगे, E इज इक्वल टू 0, E इज इक्वल टू 0 के लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है, सो दिस पॉइंट इज बेसिकली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट क्या है, स्टेबल पॉइंट है, तो इसको हम लोग किसके थ्रू दिखा रहे हैं, 0 के थ्रू दिखा रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हम इसके एनर्जी E से ज्यादा ले रहे हैं, तो अगेन हमारा ये रीजन फॉरबिडन या अलाउड, फॉरबिडन, दिस रीजन अलाउड, दिस रीजन अलाउड, दिस रीजन फॉरबिडन, बाउंडेड या अनबाउंडेड, बाउंडेड, है ना। तो यहां से आएगा ये, ऐसे आएगा, थोड़ा नीचे जाएगा क्योंकि यहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, और फिर ठीक है वापस भी जा सकता है सेम एनर्जी से। सो ये हमारा कुछ ऐसा कहानी होगा, बट एरो का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। आप देखो हर एक क्वाड्रेंट में एरो सेम है, ब्यूटीफुल पार्ट है ये, ठीक है। इससे ऊपर और लोगे तो वही होगा, लेकिन ये जो
डिप है वो कम होता जाएगा क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस कम होती जाएगी, है ना। वो उसको लगभग पैराबोला ही नजर आने लगेगा, तो ऊपर से देखो तो, है ना, सॉरी इलिप्टिकल ही नजर आने लगेगा, लगभग इलिप्टिकल। तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस फॉर हाई वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है, ओके। नाउ अब बात करते हैं सेपरेटिक्स की। सेपरेटिक्स किसके लिए होगा? E इज इक्वल टू 0 के लिए। सो E इज इक्वल टू 0 पर यहां तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पहुंच सकते हो क्योंकि वो बाउंड्री है, टर्निंग पॉइंट। यहां तक आ सकते हो भाई, लेकिन एग्जैक्ट यहां नहीं आ सकते। यू कैन अगेन गो बैक फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, यहां से यहां जा सकते हैं, जा सकते हैं। अगेन वी कैन कम बैक, वी कैन कम बैक। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अब आप चाहो तो इसमें एनर्जी दे दो, E इज ग्रेटर देन 0, है ना। E इज ग्रेटर देन 0, E इज बिटवीन, किसे किसके बीच में है? सॉरी, E इज इक्वल टू -1/4 and this value is equal to E is between -1/4 to, sorry, E is equal to 0. E is between -1/4 to 0. तो every information must be there. हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर होना ही चाहिए। ठीक है, सो दिस थिंग, तो अब आप किसी भी तरह का प्लॉट कर सकते हो, है ना। एग्रीड, हो जाएगा ऐसा प्लॉट, है ना। सो अब एग्जाम में अगर आए, एग्जाम में इन जनरल तुम्हें पोटेंशियल को प्लॉट करके ही दे देता है, तो वही वहीं पर कर लोगे तुरंत देख करके। ठीक है, नहीं भी दे तो भाई आपको पोटेंशियल प्लॉट करने आ रहा है और आपको सारी चीजें मिल रही है, आप इजिली थोड़ा टाइम लेकर के इसको कर सकते हो। ये फेवरेट क्वेश्चन है CSIR नेट का। ठीक है, बिकॉज दिस, आपका देखो जो एग्जाम है वो एग्जाम एक्चुअली मूव कर रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स टुवर्ड्स नॉन लीनियर डायनेमिक्स। ठीक है, वो धीरे धीरे, ये दिस इज पार्ट ऑफ नॉन लीनियर डायनेमिक्स के कोर्स का पार्ट है। दिस इज फेज पोर्ट्रेट की बात हम कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर एग्जाम में आए तो ये गलत गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे स्मॉल ऑसिलेशन। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस वन डायमेंशनल स्मॉल ऑसिलेशन, फिर हम लोग मैट्रिक्स एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन करेंगे। ठीक है, सो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन वी विल गो फॉर क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ओके।